Hey guys, welcome back. Some of you might have studied from this channel in your class 10th, and some of you might be new here. So, I am Akash Singh. I'm a graduate from IIT Bombay, and I congratulate you for choosing an awesome optional subject of artificial intelligence at the time where AI is in the new era of artificial general intelligence. सो हम लोग देखेंगे आपके क्लास 11th में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं. सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर क्लास 11th AI आर कि एआई का इफेक्ट सोसाइटी पे क्या होने वाला है. हाउ डू यू थिंक इन अ वे दैट एआई इज थिंकिंग. हाउ डू यू क्रिएट एन एआई. एआई कैसे यूज़ हो सकता है आपके वेरियस एप्लीकेशंस में. आप कैसे एआई से काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. एंड इवेंचुअली अगर आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनना है, आपको एआई साइंटिस्ट बनना है, what are the various things that you need to know. So these are the objectives of your AI 843. सो करिकुलम हम लोग देखते हैं. अगेन, अगर आपने क्लास 10th में एआई लिया था या फिर आईटी लिया था, रिलेटेड टू दैट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम लोग पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, entrepreneurial skills and green skills. So this comes under your part A, employability skills. All of these are necessary जब आप जॉब करने जाओगे, बट इन योर एग्जामिनेशन दिस विल कम फॉर योर 10 मार्क्स. नाउ आप देखोगे 10 मार्क्स बहुत कम है, बट इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज ये सारे चैप्टर्स इतने ईजी हैं कि आप 10 on 10 ले सकते हो. सो दे आर वेरी ईजी मार्क्स. सो आई वुड सजेस्ट टू कीप अप विद द वीडियोज विच आर बीइंग पोस्टेड ऑन द चैनल. सम ऑफ द टॉपिक्स हैव ऑलरेडी बीन पोस्टेड. पार्ट बी जब हम लोग देखते हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में आपके दो यूनिट्स हैं. सो लेवल 1 एंड लेवल 2. So introduction to AI application methodologies, math for AI values, introduction to storytelling. So इसमें से आपके सारे chapters theory नहीं है. Some of them are practicals. Again, for level 2, there is critical and creative thinking, data analysis, regression क्या होता है, classification and clustering, AI values. Again, इनमें से भी सारे आपके थ्योरी में नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल्स में. हम लोग देखेंगे कि सारी यूनिट्स में कौन सा थ्योरी पार्ट है, कौन सा प्रैक्टिकल पार्ट है, एंड हम लोग सारी यूनिट्स में डिटेल्स क्या हैं. सो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर यूनिट 2 एंड यूनिट 8. सो एआई एप्लीकेशंस एंड मेथोडोलॉजीज टॉक्स अबाउट कि आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एआई को, वेर एज रिग्रेशन इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट. सो ये आपके 10 मार्क्स के आ रहे हैं. Introduction to storytelling will be of 8 marks. Introduction to AI will again be of 8 marks. AI values, it is an important chapter in real life, but आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ 4 मार्क्स का ही आ रहा है. एंड फॉर असेसमेंट थ्रू प्रैक्टिकल्स आपके यूनिट 3, 6, 7, 9 और 10 आने वाले हैं. सो एज वी डिस्कस्ड अबाउट प्रैक्टिकल्स, सो प्रैक्टिकल्स आपका टोटल होगा 40 मार्क्स का, एंड आपका जो वाइवा है दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स. सो इवेंचुअली थ्योरी प्लस आपके प्रैक्टिकल्स मिला के 50-50 होता है, विच बिकम्स टोटल ऑफ 100 मार्क्स. सो यूनिट वाइज सिलेबस देखते हैं. आपका यूनिट 1 में व्हाट इज़ एआई, हिस्ट्री ऑफ एआई आप देखोगे. मशीन लर्निंग क्या होता है, एआई का एक पार्ट होता है मशीन लर्निंग, जिससे आपकी जो मशीन्स है दे स्टार्ट लर्निंग विद द हेल्प ऑफ डेटा. नाउ इट विल ऑल्सो ब्रिंग अस टू द टर्म ऑफ डेटा क्या होता है. सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एआई जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, डीप लर्निंग, एंड ऑल्सो व्हाट आर द वेरियस जॉब्स इन एआई. यूनिट 2 वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हम लोग देखेंगे चैटबॉट्स क्या है, कंप्यूटर विजन कैसे कंप्यूटर्स को देखने में हेल्प करता है, कैसे आप वेदर प्रेडिक्ट कर सकते हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या होती हैं एंड हाउ डू दे वर्क. यू माइट हैव हर्ड अबाउट टेस्ला. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एआई आप देखोगे. कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या है, सोसाइटी एंड एआई में क्या रिलेशन है, हाउ डज एआई अफेक्ट द सोसाइटी, एंड एआई का फ्यूचर एक्चुअली क्या है. जीपीटी एज वी नो इज द लेटेस्ट ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन. यूनिट 4 एआई वैल्यूज, जिससे आपके सिर्फ 4 ही मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बट अगेन इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है, बट इट इज़ समथिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू ए. जो आप एआई डिसीजन मेकिंग करता है, हाउ डू यू मेक श्योर कि एआई आपकी मेंटालिटी से अलाइंड है, वाई डजंट इट वर्क अगेंस्ट द ह्यूमंस, हाउ टू मेक इट प्रोटेक्टिव ऑफ ह्यूमंस एंड ऑल दोज थिंग्स. इंट्रोडक्शन टू स्टोरी टेलिंग अगेन आपके 8 मार्क्स का आने वाला है ये. हाउ डू यू टेल अ स्टोरी, वाई इज स्टोरी टेलिंग इम्पॉर्टेंट.
क्योंकि सब लोगों को डेटा समझ में नहीं आता है, सब लोगों को एआई समझ में नहीं आता है. सो दैट्स वाई यू नीड टू जनरेट अ स्टोरी सो दैट any observer or any audience can understand that what is going on with this technology. So आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे आप डेटा के थ्रू स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन क्या होता है, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, एंड हाउ डू यू मेक द ऑडियंस इंटरेस्टेड अबाउट योर डेटा. आप इनसाइट्स कैसे निकाल सकते हो अपने डेटा से, कैसे ग्राफ्स जनरेट कर सकते हो. रिग्रेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टॉपिक. यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे मैथमेटिक्स से आप एक एआई क्रिएट कर सकते हो. व्हाट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. नाउ बेसिकली ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा. आई थिंक क्लास 11th में आप देख रहे होंगे. स्कैटर प्लॉट क्या होता है, कोरिलेशन और कॉजेशन के बीच में रिलेशन क्या है, पियर्सन्स आर कोफिशिएंट क्या होता है. देन वी विल लुक एट मैथ्स फॉर एआई. A couple of things you need to remember: statistical concepts, bar graph, histograms, how to represent the data visually. कोई भी डेटा मल्टी डायमेंशनल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, आपके पास डेटा है उनका वेट का और उनकी हाइट का. सो वी कैन से दैट दिस इज 2 डायमेंशंस. अगर मैंने यहाँ पर मार्क्स भी डाल दिए, सो वी कैन से इट बिकम्स 3 डायमेंशंस. सो द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनैलिटी आप देखोगे. What is least square method of regression? कैसे आप चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो यूजिंग मैथमेटिक्स. क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है, आप कैसे करेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन द मोस्ट शॉर्ट एंड ईजी मैनर. डेटा एनालिसिस में आप देखोगे स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, डेट टाइम क्या होता है, स्ट्रिंग, कैटेगोरिकल डेटा. नाउ इट ऑल कम्स डाउन टू टेक्स्ट होता है, कुछ इंटीजर्स होते हैं या फिर नंबर्स भी बोला जाता है उनको. कुछ चीज़ें बाइनरी होती हैं, डेट टाइम होता है. सो दीज आर ऑल डेटा टाइप्स. कैसे आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड इनको कैसे एक्सप्लोर किया जाता है यूजिंग वेरियस मैथमेटिकल कंसेप्ट्स. क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग, वन इज सुपरवाइज्ड, वन इज अनसुपरवाइज्ड. व्हाट इज दैट, व्हाट इज द डेफिनेशन, कैसे आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हो. What is true positive, true negatives, false positives and false negatives. Now some of you might have taken AI 417 in class 10th. It will be a bit easy for you, but most of you might be new to AI, so do not worry. अगर आपको कोई भी concepts difficult लग रहे हैं, already some of the videos have been uploaded on this channel for class 11th AI and some have been not, but वो जल्दी ही आ जाएंगी. So feel free to ask your doubts under any of those videos. Unit 10 will be AI values. How do you make sure कि AI humans के साथ काम करे and humans के against नहीं. Bias क्या होता है, कैसे एक AI के अंदर एक bias influence आ जाता है. All these things will be covered in Unit 10. And with this we have discussed the syllabus for class 11th AI 843, and in the upcoming videos we will discuss all of these units. अगर आपको doubt आ रहा है, you can discuss with me in under any of my videos by commenting, and you can also join the Telegram group. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.